नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रेट्रो विद राज में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा सॉन्ग के बारे में और उससे जुड़ी एक ऐसी मूवी के बारे में जिसने 1982 में इतिहास रच दिया था। मैं बात कर रहा हूँ नमक मूवी था और उसके जितने भी सॉन्ग्स थे वो सारे के सारे सॉन्ग सुपरहिट हो चुके थे। पर इसमें एक सॉन्ग इतना कॉम्प्लेक्स था, इतना डिफिकल्ट सॉन्ग था, जिसे गाने से पहले सिंगर ने ये कह दिया कि मुझसे ये गाना मत गवाओ, अगर मैं ये गाना गाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। आखिर पूरी कहानी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल जिस सिंगर ने ये बात कहा उनका नाम था किशोर कुमार, हमारे किशोरदा, और इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रकाश मेहरा। इसमें जितने भी सॉन्ग्स लिखे थे वो थे हमारे अनजान साहब, और इस मूवी के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो थे बप्पी दा। अब पॉइंट पे आता हूं मैं। दोस्तों, काफी कम लोग ये जानते हैं कि किशोर कुमार इतने बड़े सिंगर हैं, पर वो सिंगर कैसे हैं, क्यों बने इतने बड़े सिंगर, उसका भी रीजन है। किशोर कुमार जब भी कोई गाना गाते थे मंच पे खड़े होने से पहले, तो पहले वो हमेशा एक छोटी सी मुलाकात, एक मीटिंग रखते थे लिरिसिस्ट के साथ, क्योंकि लिरिसिस्ट जो है वो गाना के मुखरा लिखते हैं, अंतरा लिखते हैं, बोल लिखते हैं। और किशोर कुमार ये नहीं चाहते थे कि जो भी मुझे गाना दे दिया है वो गाना को मैं जाऊंगा सीधे और मैं गा दूंगा, नहीं, वो हमेशा एक छोटा सा मीटिंग रखते थे। तो यही मीटिंग जो हुई, किशोर कुमार का मीटिंग हुई अनजान साहब के साथ। और अनजान साहब ने बोला, और अनजान साहब से पूछा कि आज क्या है गाने में, हंसते हंसते जो उनको मिजाज था। और इसके बाद अनजान साहब ने बोला कि किशोरदा, ये मैंने गाना लिखा है, प्रकाश मेहरा से मेरी बात हो चुकी है, तो आप ये गाना गाने के लिए तैयार हो। तो किशोर कुमार ने बोला, आया किस लिए हूं, मैं गाना गाने के लिए तो आया हूं, पर जैसे कि आप जानते हो कि मैं गाना गाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक बार गाना खुद से आप सुनाओ मेरे को, और मैं चाहता हूं कि मैं लिख दूं। उसका भी रीजन था कि किशोर कुमार जो है, क्योंकि कोई और लिखे और खुद से कोई लिखता है तो डिफरेंस होता है, लोग अपना हैंडराइटिंग से ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि लिखने के बाद ना आप कनेक्ट भी करते हो उस गाना के साथ। तो किशोर कुमार के साथ भी यही था कि जब वो लिख रहे हैं तो वो गाना समझ रहे हैं, उसका इमोशन समझ रहे हैं, और उसी अकॉर्डिंग वो फिर अपना जो इमोशंस को उस गाने में डालते थे। तो जब किशोर कुमार ने कहा अनजान साहब को, ठीक है आप मुझे गाना लिखाओ आप, तो अनजान साहब ने जैसे ही फर्स्ट वर्ड लिखा, बुजुर्गों ने, आप समझ गए मैं किस गाने की बात कर रहा हूं, मैं पूरा गाना बताऊंगा आपको। तो किशोर कुमार ने फर्स्ट वर्ड जैसे ही सुना तो उन्होंने पूछा कि ये वर्ड क्या है, बुजुर्गों ने। तो उन्होंने अनजान साहब को देखा, हल्का मुस्कुराए और फिर वो लिखना शुरू कर दिया। फिर अनजान साहब ने बोला कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तो उसके बाद किशोर कुमार ने फिर बोला, बुजुर्गों ने बोल रहा है, अब ये बोल रहा है बुजुर्ग कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। कुछ नहीं, फिर भी किशोर कुमार ने उसको अपने डायरी में नोट किया कि सेकंड अंतरा जो था आपका। फिर ऐसे होते एक अंतरा ऐसा आया जिसमें अनजान साहब ने किशोर कुमार को बोला, अब आप लिखो कि पग घुंघरू मीरा ना चेहरे। तो फिर किशोर कुमार बोलते हैं, कभी बोल रहा है ये बुजुर्गों ने, कभी बोल रहा है ये अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, कभी बोल रहा है ये कि मीरा नाचे, क्या है ये, फिर कुछ नहीं। एनीवेज वो देखते लेकिन जब भी वो लिख रहे थे किशोर कुमार, तो लिखते लिखते वो अनजान साहब को जरूर देख रहे थे एक बार। और एनीवेज ये जो हुआ, ये कन्वर्सेशन हुआ, ये आपका किशोर कुमार ने 30 मिनट्स में, आधा घंटा में ये गाना अपना लिख लिया। अब गाना लिखने के बाद किशोर कुमार गए इस मूवी के जो डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा के पास, और उन्होंने बोला कि प्रकाश जी, मैं ये गाना नहीं गा पाऊंगा, ये क्या है, मतलब कि बुजुर्गों ने, तो पग घुंघरू, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ये तो ऐसा गाना तो कभी बना ही नहीं है, लग ही नहीं रहा है कि क्या गाना है ये। तो प्रकाश मेहरा बोलते हैं कि क्या हुआ किशोर कुमार, क्या हुआ, आप क्यों नहीं गाना चाहते हो। तो बोलते हो, गाना देखो, एक तो इतना कॉम्प्लेक्स है, आपका वर्डिंग्स आपका इतना कॉम्प्लेक्स है, और ऊपर से गाना इतना लंबा है, तो आप कैसे मैं ये गाना गा सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा ये गाना गाना, मैं ये गाना नहीं गा पाऊंगा। और फिर यही हुआ कि प्रकाश मेहरा ने बोला कि गाना तो ये आप ही गा सकते हो, क्योंकि आपके अलावा कोई गा भी सकता नहीं है। तो किशोर दा ने मुस्कुरा के बोला कि ऐसा क्यों लगता है आपको कि ये गाना मैं गा सकता हूँ, आपको क्यों लगता है ये मैं गाना गाऊंगा। तो
प्रकाश मेहरा जी भी एकदम थोड़ा सा हंसी मजाक में बोलते हुए कहते हैं कि उसका 2 रीजन है। एक तो ये कि जो पेमेंट आप मांगते हो वो भी काफी लंबा पेमेंट मांगते हो, और दूसरा जो इस मूवी का जो कास्ट है, जो इस सॉन्ग का कास्ट है वो भी काफी लंबा है, और उसे लंबा लंबा सीन, लंबा लंबा सॉन्ग्स ही उसके वाइब को मैच करता है। तो वो थे अमिताभ बच्चन। तो ऐसे जाके ये सॉन्ग जो है फाइनली ये आपका सॉन्ग जो है रिवील हुआ। और इसमें जो मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ आपको, उसका आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये पता कैसे चला, ये कहाँ से रिसर्च आई। जनरली जब किशोर कुमार ये गाना सुन रहे थे, जब ये गाना सुन रहे थे और अनजान साहब उसको गाना लिखा रहे थे, तो स्टूडियो में उस समय आपके अनजान साहब के बेटे भी थे जिनका नाम था समीर अंजान। अब समीर अंजान भी आगे जाके अपने जमाने के काफी बड़े लिरिसिस्ट राइटर रह चुके हैं वो। तो उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि जब ये गाना बन रहा था, जब उनके पिताजी ये गाना बना रहे थे, तो किशोर कुमार हमेशा हर गाने से पहले वो खुद थोड़ा टाइम लेते थे, और कोई भी राइटर हो उससे उनके साथ बैठकर उस गाना को खुद लिखते थे या खुद लिखवाते थे, ताकि जब भी गाना वो गाए तो वो पहले वो गाना समझ जाए कि गाना का इमोशन क्या है, गाना का भाव क्या है, ताकि जब भी वो गाना गाएं तो गाना विदाउट एनी इंटरप्शन एकदम दिल से, फीलिंग से वो गाना गा सके। तो ये था, कहते हैं ना कि ये किशोर कुमार, रफी साहब, ये सब महान सिंगर थे। वो तब तक कोई गाना टच नहीं करेंगे जब तक उन्हें खुद अंदर से फील नहीं आएगा कि इस गाना को जस्टिफाई कैसे करें। तो ये थे हमारे सिंगर्स, और इसलिए तभी तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि लेजेंड है। ये लेजेंड सबको थोड़ी बोला जाता है, कुछ लोग सोच के बोलता है, जो नॉन स्टॉप, जो दिल से अपने आवाज से इंसान को, हमारे आपके ऐसे लोग को एकदम एक कारू छू दे। तो ये तो मैजिक कौन क्रिएट करेगा? यही मैं तो 2-3 सिंगर्स को ही मानता हूँ। आपका क्या ओपिनियन है आप जरूर बताओ मुझे। मैं तो लता, रफी, किशोर, ये मेरे टॉप 3 हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही है। मुझे लगता है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही न्यू कहानी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय।